हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है टेक में। और आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं डिजाइनिंग ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ आईसी इंजन, दैट इज अ ब्लॉक। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट देखा है, दैट इज अ कनेक्टिंग रॉड। अगर आपने वो मिस किया हुआ है सो प्लीज प्रेस ऑन आई बटन एंड गो थ्रू दैट वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। सो दिस इज अ कटिया विंडो, बट यहाँ पे एक प्रोडक्ट आ रहा है और मुझे पार्ट डिजाइन करना है जिसका नाम है ब्लॉक। ओके, सो सबसे पहले मैं इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर दूंगा। देन नई विंडो में यहाँ पे स्टार्ट करूंगा। सो गो टू स्टार्ट, देन मैकेनिकल डिजाइन अपने को करना है और उसमें से वी हैव टू सिलेक्ट पार्ट डिजाइन। ओके, सो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। सो यहाँ पे जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे न्यू पार्ट 1 आ गया। तो यहाँ पे मेरा जो पार्ट है दैट इज अ ब्लॉक। ब्लॉक कर दिया मैंने एंड विदाउट एनी चेंजेस प्रेस ऑन ओके बटन। सो ये विंडो यहाँ पे ओपन होगी विद द बेसिक टूल बॉक्सेस विथ बेसिक कमांड्स। ओके, नाउ यहाँ पे ये ब्लॉक नाम का मेरा पार्ट है जिसके अंदर में 3 प्लेन है एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स। सो करूंगा, सो ये 2D व्यू में आ गया इन वाई जेड प्लेन। ओके, सो अभी ऑलरेडी अपन ने देखा हुआ है कि ब्लॉक इज अ समवॉट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, मतलब इट कंसिस्टिंग ऑफ द 2 और मोर शेप्स। मतलब वहां पे सर्कल भी आने वाला है, रेक्टेंगल भी आने वाला है। ओके, प्रीवियस वीडियो में अपन ने जो देखा वहां पे जो कनेक्टिंग रॉड था इट कंसिस्टिंग ऑफ द सर्कल्स। ओके, बट यहाँ पे द ब्लॉक इज कंसिस्टिंग ऑफ द सर्कल एज वेल एज द रेक्टेंगल। सो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को अगर मुझे ड्रॉ करना है, सो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग दिस प्रोफाइल टूल बॉक्स। सो प्रोफाइल टूल बॉक्स में वी हैव टू सिलेक्ट द प्रोफाइल कमांड। सो बेसिक डिजाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। सो सिलेक्ट दिस वन एंड ड्रॉ। फर्स्ट प्रेस हियर द फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे प्रेस किया वो स्टार्ट हो गई कमांड। अभी धीरे 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 मैं नीचे लेके आऊंगा जहाँ पे मुझे रुकना है कि लेट्स सी यहाँ तक रुकता हूँ। देन मुझे हॉरिजेंटली जाना है। अभी देखो जब तक मैं इसको स्टॉप नहीं करूंगा वो कमांड कंटिन्यू रहेगी। देन यहाँ से यहाँ तक लेता हूँ, देन सी हियर, देन वर्टिकल एंड देन क्लोज लूप। सो ये मेरा बेसिक ड्राइंग यहाँ पे आ गया। अभी इसको डायमेंशंस देके उसको मैं मॉडिफाई करने वाला हूँ। सो सबसे पहले डायमेंशंस कैसे दूंगा, दैट इज विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रेंट टूल बॉक्स। और कंस्ट्रेंट टूल बॉक्स में कंस्ट्रेंट नाम की जो कमांड है, सो इसका यूज करके मैं इसको डायमेंशंस देने वाला हूँ। सो पहला जो मेरा डायमेंशंस रहने वाला है दैट इज फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज द टॉप हॉरिजॉन्टल लाइन टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये जो एक्सिस है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इन दोनों में का डिस्टेंस जो रहने वाला है दैट इज अ 235 mm। सो सबसे पहले मैं रफ डायमेंशंस दे देता हूँ। दिस हॉरिजॉन्टल लाइन टू दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यहाँ पे मैंने मूव किया। सो ये पहला डायमेंशन आ गया जिसकी लेंथ अभी कितनी है 80.8। इसको मुझे कितना करना है 235, मतलब डबल क्लिक ओवर हियर एंड देन 235। यहाँ पे मैंने चेंज किया 235, देन क्लिक ओके। सो ये स्क्रीन के बाहर चले गया। सो स्क्रीन के बाहर चले गया और उसको स्क्रीन के अंदर में मुझे लेके आना है। सो वी आर यूजिंग द बेसिक कमांड्स। सो ये जो बेसिक कमांड्स का वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है। आई बटन पे प्लीज प्रेस कीजिए एंड ट्राई टू लर्न द बेसिक कमांड्स इनिशियली। ओके, सो यहाँ पे एक कमांड है व्यू के अंदर में, व्यू टूल बॉक्स के अंदर में, जिसका नाम है फिट ऑल इन। मतलब जितने भी डायग्राम इस स्क्रीन के बाहर चले उसको इस स्क्रीन के अंदर में फिट करेगा। सो फिट ऑल इन। सो जैसे मैंने क्लिक किया देखो ये इस विंडो के अंदर में आ गई। सो पहला डायमेंशन हो गया दैट इज अ 235 फ्रॉम हियर टू हियर। अभी दूसरा डायमेंशन जो मुझे देना है फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल लाइन टू दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, और वो जो डायमेंशंस है दैट इज 75 mm। ओके, सो यहाँ पे अगेन कंस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन टू दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और इसका कितना है 175 रफ में है। सो उसको मुझे मॉडिफाई करना है 75। यहाँ पे मैंने 75 किया, देन ओके। अभी ये देखो मॉडिफाई हो गया। ओके, देन थर्ड मुझे जो डायमेंशंस देना है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन, बॉटम हॉरिजॉन्टल लाइन टू दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस,
और वो जो डायमेंशन है दैट इज अ 40 mm। अगेन मैं कंस्टेंट में जाऊंगा, फ्रॉम दिस टू दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये मुझे देना है। ये कितना देना है मुझे? 40। अभी ये 11 है, इसको मैं डबल क्लिक करके मॉडिफाई करूंगा एंड 40 लाइक दिस। ओके, मतलब ये मेरे अभी वर्टिकल जो डायमेंशंस थे ये हो गए। अभी ये हॉरिजॉन्टली डायमेंशंस में देता हूँ। सो ये जो दो वर्टिकल लाइन है, इन दोनों के बीच में का जो डायमेंशंस है, मतलब इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है दैट इज अ 15 mm। सो फिर से कंस्टेंट में जाऊंगा, जिनको डायमेंशंस देना है उनको सेलेक्ट करूंगा, सी हियर। अभी कितना यहाँ पे 21 है, इसको मैं 51 करता हूँ, सॉरी 15, 15 किया, देन ओके, ये 15 का आ गया। सेकंड डायमेंशन क्या करना है, दिस वर्टिकल एक्सिस से इस वर्टिकल जो एज है इसको डायमेंशनिंग करना है, एंड दैट डायमेंशन इज अ 55 mm। सो अगेन कंस्टेंट from this vertical to this vertical and this is a 55। तो 55 modified 55 हो गया, देन ओके। देन थर्ड डायमेंशंस क्या है, ये जो वर्टिकल लाइन है और ये जो वर्टिकल एक्सिस है, इन दोनों का डिस्टेंस मुझे देना है, दैट इज अ 70। अगेन कंस्टेंट दिस टू दिस, तो ये देना है मुझे 70। सो ये मेरी बेसिक डिजाइन बन गई। सो दिस इज अ बेसिक रेक्टेंगुलर शेप ऑफ द ब्लॉक। इसको फिर से मैं सर्कुलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो बाद में देखते हैं। सो ये मेरी बेसिक डिजाइन विद डायमेंशंस हो गया। अभी इसको मुझे सॉलिडिफाई करना है। सो सॉलिडिफाई करना है मतलब मुझे इसको 3D व्यू में पहले लेके जाना पड़ेगा। सो फॉर गोइंग इनटू 3D व्यू, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कमांड जिसका नाम है एग्जिट वर्कबेंच। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा एग्जिट वर्कबेंच, ये 3D व्यू में आ गया। अभी इसको सॉलिडिफाई करना है, मतलब 3D व्यू में कन्वर्ट करना है, मतलब मटेरियल अप्लाई करना है, तो अपन क्या करेंगे, वी आर यूजिंग दिस पैड कमांड। दिस इज अ स्केच बेस्ड फीचर, दिस इज अ टूल बॉक्स, और उसके अंदर में पैड नाम की कमांड है। तो इसको जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो देखो बाय डिफॉल्ट उसने 20 mm का पैड दिया हुआ है इस डायरेक्शन में। बट मुझे क्या चाहिए, इस डायरेक्शन में नहीं चाहिए, मुझे रिवर्स मतलब इस दूसरे डायरेक्शन में 100 का पैडिंग प्रोवाइड करना है। Okay, so we have to provide a padding of sorry 100 नहीं 70 mm का पैडिंग वहां पे प्रोवाइड करना है, बट अपोजिट डायरेक्शन में। सो डायरेक्शन अपोजिट करने के लिए देखो यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन है। सो देखो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये एरो की पोजीशन चेंज हो जाएगी दूसरे डायरेक्शन में। सी हियर, देखो इस डायरेक्शन में आ गई। सो इस डायरेक्शन में मुझे कितना चाहिए, 70 का चाहिए। सो यहाँ पे लेंथ जो है वो मैं 70 करूंगा, 70, देन क्लिक और ओके बटन। सो मेरा ये सॉलिडिफाई ब्लॉक बन गया, दैट इज अ समवॉट रेक्टेंगुलर शेप। एक रेक्टेंगुलर शेप का ब्लॉक मेरा बन गया। इसको मुझे और रोटेट करके अगर देखना है तो रोटेट के ऊपर क्लिक करूंगा, इसको देखूंगा कि कैसे दिख रहा है। इस तरीके से मेरा ये पार्ट दिख रहा है। ओके, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे एजेस क्लियर नहीं दिख रहे इसके। ओके, सो एजेस देखने के लिए मैं क्या करूंगा, सी इसके ऊपर शेडिंग विथ मटेरियल, इसके बाजू के एरो में मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो दैट इज अ शेडिंग विथ एजेस। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे एजेस दिख रहे हैं। फिर से रोटेट करता हूँ मैं, सी लाइक दिस, मुझे एजेस अभी क्लियर विजिबल हो रहे हैं। ओके, अभी मुझे क्या करना है, ये जो सॉलिड पार्ट बना हुआ है उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करना है। मतलब यहाँ से सर्कुलर फैशन में ये पूरा मटेरियल रिमूव करना है, एट द सेम टाइम नीचे में भी यहाँ से इस फैशन में, सर्कुलर फैशन में मटेरियल रिमूव करना है। ओके, सो ऐसा अगर मुझे करना है, सो अगेन वी हैव टू गो टू द 2D व्यू। ओके, सो 2D व्यू मतलब यहाँ से मुझे मटेरियल रिमूव करना है इस फैशन में, मतलब ये मेरा जो प्लेन है दैट इज एक्स वाई प्लेन। ओके, सो एक्स वाई प्लेन में सिलेक्ट करूंगा एंड देन स्केच में जाऊंगा तो 2D व्यू में आएगा। ओके, सो अभी ये अगेन स्क्रीन में ही है बट बाहर चले गया थोड़ा सा। ओके, सो यहाँ पे फॉर माई कन्वीनियंस इसको सेंटर में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, माउस की जो सेंटर बटन होती है उसको होल्ड करके रखूंगा, प्रेस एंड होल्ड, एंड यहाँ पे मैं उसको खींच के लेके आऊंगा। तो सेंटर में आ गया। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके, नाउ इट इज प्रॉपरली विजिबल। अभी इस सेंटर मतलब
ये जो एक्स वाई का इंटरसेक्शन है, इसको सेंटर पॉइंट लेके मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा और उस प्रोफाइल से यहाँ से मटेरियल रिमूव करूंगा 3D व्यू में। सबसे पहले सिलेक्ट सर्कल, इसका सेंटर, ड्रॉ वन सर्कल, ये सर्कल ड्रॉ किया। अभी इसके जो डायमेंशंस है दैट इज 100 mm डायमीटर। सो गो टू कंस्टेंट, डायमेंशंस देना है मतलब कंस्टेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा इस सर्कल, एंड यहाँ पे डायमीटर डी मतलब डायमीटर कितना है 58.12, मुझे यहाँ पे मॉडिफाई करना है 100, डबल क्लिक एंड 100 मॉडिफाई हो गया। नाउ इसको मैं 3D व्यू में लेके जाता हूँ क्योंकि ये इतना मटेरियल यहाँ से रिमूव करना है मुझे। ओके, तो 3D व्यू में जाने के लिए एग्जिट वर्कबेंच, ये 3D व्यू में आ गया। इसको थोड़ा नीचे लेके आता हूँ, मतलब प्रेस एंड होल्ड द सेंटर बटन ऑफ माउस एंड नीचे यहाँ पे मैं लेके आता हूँ लाइक दिस। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ लाइक दिस। नाउ अभी इस फैशन में ये यहाँ पे रेप्लिकेट होना चाहिए, ये जो प्रोफाइल है रेप्लिकेट होना चाहिए, मटेरियल रिमूव होना चाहिए। सो फॉर रिमूविंग द मटेरियल फ्रॉम द सॉलिड सर्फेसेस वी आर यूजिंग द सेकंड कमांड जिसका नाम है पॉकेट। ओके, ये पैडिंग का ऑलरेडी देखा अपन ने, दैट इज फॉर सॉलिडिफाई द ऑब्जेक्ट। अभी ये ऑलरेडी सॉलिडिफाइड ऑब्जेक्ट से अगर मुझे मटेरियल रिमूव करना है, अगर मुझे कोई प्रोफाइल में पॉकेट बनाना है, सो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग दिस पॉकेट कमांड। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा, देन अभी यहाँ पे भी जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखो नो सिलेक्शन बता रहा है। सो मुझे कौन से प्रोफाइल को रेप्लिकेट करना है, वी हैव टू रेप्लिकेट दिस प्रोफाइल। ओके, बट ये नीचे के डायरेक्शन में दिखा रहा है, बट मुझे क्या चाहिए, ये जो रेप्लिकेट होना चाहिए ऊपर के डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब यहाँ से मुझे रिमूव करना है मटेरियल। सो इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दूंगा, सो रिवर्स डायरेक्शन। बट इसकी लेंथ अगर देखते तो यहाँ तक ही है, मुझे पूरा का पूरा मटेरियल यहाँ से लेकर पूरे लेंथ से मटेरियल रिमूव करना है। सो टाइप में मैं क्या करूंगा, डायमेंशन के जगह पे यहाँ पे अप टू द लास्ट, देखो लास्ट पॉइंट तक मटेरियल, वो पूरा मटेरियल रिमूव करेगा। देन क्लिक ओके। तो ये विद द हेल्प ऑफ पॉकेट कमांड यहाँ पे सर्कुलर पॉकेट बन गया मेरा। ओके, इसको रोटेट करके देख सकते हैं लाइक दिस। अभी ये पॉकेट अपन ने क्यों बनाया, क्योंकि जब हम असेंबली करेंगे सो इंजन का जो पिस्टन है वो इस पॉकेट के अंदर में रेसिप्रोकेट होने वाला है। ये जो सर्कुलर पॉकेट बनाया वहां पे वो रेसिप्रोकेट होने वाला है। ओके, सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको यहाँ पे पॉकेट के जो डायमेंशंस है इट इज द सेम एज दैट ऑफ पिस्टन डायमेंशंस। ओके, देन नेक्स्ट अभी मुझे क्या करना है, नीचे में भी एक सर्कुलर पॉकेट बनाना है जहां पे मैं शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट जो रहने वाला है इंजन का, उसका शाफ्ट फिक्स करने वाला हूँ एंड वो वहां पे रोटेट होने वाला है। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, मतलब यहाँ पे हम क्या करने वाला है एट द एंड, जब ये जो प्ले लिस्ट है ये खत्म होगी, इसके बाद जब हम असेंबली करेंगे और उसका सिमुलेशन देखेंगे, एनिमेशन देखेंगे, सो एक्चुअली इंजन वर्क कैसे करता है वो हम देखने वाले हैं। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड फॉर मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड नो हाउ द इंजन इज वर्क। वो हम डिजाइन के थ्रू पूरा का पूरा देखने वाले हैं। ओके, सो डोंट मिस दिस वीडियोस। ओके, मतलब प्रीवियस वीडियो जहाँ पे कनेक्टिंग रॉड देखा, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कनेक्टिंग रॉड इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द इंजन। ओके, नाउ अभी यहाँ पे मुझे नीचे में सेम सर्कल बनाना है। सो ये जो मेरा प्लेन है दैट इज अ जेड एक्स प्लेन। सो सिलेक्ट जेड एक्स प्लेन, देन अगेन मुझे कोई ड्रॉ करना है तो मैं 2D में जाऊंगा, दैट इज अ सिलेक्ट स्केच। स्केच में आ गए, थोड़ा सा इसको माउस की सेंटर बटन होल्ड, प्रेस एंड होल्ड, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, मूव इन अपर डायरेक्शन। भी अगेन इसका सेंटर लेके, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ द जेड एंड एक्स प्लेन, इसका सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। ओके, सो ड्रॉ वन सर्कल। ओके, जिसके डायमेंशन जो है दैट इज अ 50 mm। अगेन डायमेंशन कंस्टेंट, यहाँ पे 57 है, मॉडिफाइड टू 50। देन 3D व्यू में लेके जाता हूँ, दैट इज एग्जिट वर्कबेंच। ओके, अभी इस डायरेक्शन में मटेरियल इतने फैशन में रिमूव करना है। सो अगेन पॉकेट कमांड, सी इतना मटेरियल ऑलरेडी शो कर रहा है रिमूव हो रहा है करके। ओके, देन क्लिक ओके। सो ये मेरा ब्लॉक बन गया।
ओके। बट ब्लॉक बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाली है, जैसे अपन ने कनेक्टिंग रॉड में देखा था कि ब्लॉक बनने के बाद यहाँ पे मुझे मटेरियल अप्लाई करना है। मतलब मैं अपन ने जो प्रीवियस वीडियो में कनेक्टिंग रॉड को स्टील मटेरियल अप्लाई किया था, दैट इज अ वेरी मच यूजफुल फॉर एनालिसिस पर्पस। वैसे ही मेरा ये जो ब्लॉक है ये एल्यूमिनियम का रहने वाला है। सो मटेरियल अप्लाई करने के लिए अपन क्या करेंगे, वी आर यूजिंग वन कमांड, दैट इज अ अप्लाई मटेरियल कमांड। ओके, सो अगेन यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ अप्लाई मटेरियल। ओके, और यहाँ पे मेटल्स में जाना है मुझे, और फर्स्ट दैट इज एल्यूमिनियम। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अप्लाई मटेरियल बटन शो नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मेरा जो पार्ट है अभी तक सिलेक्ट नहीं हुआ है। सो पार्ट सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा सिंपल। तो जैसे ही क्लिक किया देखो अप्लाई मटेरियल, क्लिक ओवर हियर एंड देन ओके। सो मटेरियल अभी अप्लाई हो गया, बट मुझे उसका जो मटेरियल का है वो कलर नहीं दिख रहा है या फिर शेडिंग नहीं दिख रही है। ओके, सो फॉर सी यहाँ पे एरो, बाजू में जो एरो है यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक ऑप्शन है दैट इज अ शेडिंग विथ मटेरियल, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम कलर का शेड इसके ऊपर आ गया। ओके, और जो भी मैंने कमांड अभी तक यहाँ पे की है फॉर मेकिंग दिस ब्लॉक, ओके, वो पार्ट बॉडी के अंदर में प्लस जो बटन है यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, सो सी दीज आर द पैड कमांड यूज किया, पॉकेट 2 बार अपन ने यूज किया, देन एल्यूमिनियम मटेरियल यूज किया, देन स्केच करने के लिए क्या क्या अपन ने यूज किए हुए, दैट इज अ प्रोफाइल नाम की कमांड, वो पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो दिस शोज द स्पेसिफिकेशन ट्री। ओके, सो ये मेरा पार्ट बन गया, दैट इज द सेकंड पार्ट जिसका नाम है ब्लॉक। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा सो लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको कटिया में एक्सपर्ट बनना है सो सब्सक्राइब माय चैनल। सो रिलेटेड वीडियो जो है उसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, सो प्लीज गो थ्रू दैट लिंक। थैंक यू वेरी मच।